वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वर्ल्ड लिटरेचर। आज जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है अ कप ऑफ टी बाय कैथरीन मैन्सफील्ड। कैथरीन मैन्सफील्ड की ये शॉर्ट स्टोरी है जिसको आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो अपना लेक्चर जो है वो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल राइटर को डिस्कस करेंगे, स्टोरी का इंट्रोडक्शन, देन हम इसकी डिटेल समरी को एंड मेजर थीम्स को भी डिस्कस करेंगे। कैथरीन मैन्सफील्ड की बर्थ हुई थी 14 अक्टूबर 1888 में एंड इनकी डेथ हुई थी 9 जनवरी 1923 में। न्यूजीलैंड की ये राइटर थी एंड ये क्रिटिक भी थी एंड मॉडर्निस्ट मूवमेंट में इनको इम्पोर्टेंट फिगर भी कंसीडर किया जाता था। नेक्स्ट जो है वो हम अपनी शॉर्ट स्टोरी का इंट्रोडक्शन डिस्कस करते हैं कि इसको जो है वो कब पब्लिश करवाया गया था। अ कप ऑफ टी जो कि कैथरीन मैन्सफील्ड की शॉर्ट स्टोरी है, इसको 1922 में फर्स्ट टाइम द स्टोरी टेलर में पब्लिश करवाया गया था एंड सेकेंड टाइम द डव्स नेस्ट एंड अदर स्टोरीज इन 1923 जो है उसमें इसको पब्लिश करवाया गया था। देन ये जो शॉर्ट स्टोरी है अ कप ऑफ टी, कैथरीन मैन्सफील्ड की डिफरेंट शॉर्ट स्टोरीज की जो कलेक्शन है उसमें ये पब्लिश होती रही है। नेक्स्ट जो है वो हम इस शॉर्ट स्टोरी के मेजर थीम्स को डिस्कस करते हैं। इसमें मेजर टॉपिक्स कौन से डिस्कस किए हैं कैथरीन मैन्सफील्ड ने। जो फर्स्ट थीम है वो क्लास कॉन्शियसनेस का डिस्कस किया गया है। नेक्स्ट फेमिनिज्म है, थर्ड इसमें मटेरियलिज्म है, फोर्थ इनसिक्योरिटी है एंड लास्ट जो थीम है वो जेलसी का है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट थीम्स जो हैं वो आपको इस समरी में जो है वो नज़र आएंगे। तो अब इसकी डिटेल समरी को हम डिस्कस करते हैं। कहानी जो है वो कुछ इस तरह से स्टार्ट होती है। जो हमारा मेन करेक्टर है वो रोजमेरी फेल का करेक्टर है, जो कि एक वेल्दी यंग मैरिड वुमन है और ये लंदन में रहती है। अब ये कज़न स्ट्रीट में जाती है जो कि ये एक फेमस स्ट्रीट है, यहाँ पर जो है वो एक्सपेंसिव चीज़ें जो है वो मिलती हैं। तो ये यहाँ पर शॉपिंग के लिए जाती है और वहाँ पे इसको एक सिरेमिक बॉक्स जो है ना वो पसंद आता है, बट ये उसको वहाँ पे बाय नहीं करती है और ये वहाँ से होकर ये अपनी गाड़ी की तरफ जो है ना वो वापस आती है। अब जब ये अपनी कार की तरफ वापस आ रही होती है रोजमेरी फेल, तो इसे एक लड़की मिलती है जिसका नेम होता है मिस स्मिथ। मिस स्मिथ जो है वो एक पुअर गर्ल है। मिस स्मिथ जो है वो रोजमेरी से कुछ पैसे मांगती है कि मैं जो है वो टी को बाय करना चाहती हूँ और मैं कुछ खाना जो है वो बाय करना चाहती हूँ, इसलिए मुझे जो है ना वो कुछ पैसे चाहिए। रोजमेरी मिस स्मिथ के साथ जो है ना वो बहुत अच्छे से बिहेव करती हैं और मिस स्मिथ को वो दिखाना चाहती हैं कि जो पुअर लोग होते हैं उनके ड्रीम्स भी जो है ना वो कभी कभी रियलिटी बन जाते हैं और उनके जो ड्रीम्स हैं वो भी जो है वो ट्रू हो सकते हैं और जो रिच पीपल होते हैं उनके जो हार्ट्स हैं वो बिग होते हैं। सो इसीलिए जो रोज़ मैरी है वो मिस स्मिथ को अपने साथ अपने घर ले जाती है, जो कि एक लग्जरियस होम है जहाँ पर ये अपने हस्बैंड के साथ रहती है। अब ये मिस स्मिथ को अपने घर पर लेकर जाती है, वहाँ पर जाकर इसको अच्छे से खाना खिलाती है, इसको टी सर्व करती है और बहुत अच्छा टाइम जो है वो मिस स्मिथ यहाँ पर रोज़ मैरी के घर पे स्पेंड करती है। मिस स्मिथ जो है वो रोज़मेरी को अपनी पूरी लाइफ की जो जर्नी है उसके बारे में बताती है, अपनी पॉवर्टी के बारे में बताती है। इसी टाइम जो है वो रोज़मेरी का हस्बैंड फ़िलिप आ जाता है। फ़िलिप जब आकर देखता है तो वो सरप्राइज़ हो जाता है कि मेरी वाइफ जो है वो क्या कर रही है और ये इसके साथ लड़की कौन है और ये इसके साथ क्या बातें कर रही है। और वो लड़की को देखता है कि वो तो एक पुअर गर्ल है और हमारा कितना क्लास डिफरेंस है। उसके बाद फ़िलिप जो है वो लाइब्रेरी में चला जाता है और वो रोज़मेरी को जाकर कहता है कि मिस स्मिथ को जल्दी से कुछ पैसे देकर यहाँ से भेज दो, ये हमारे साथ नहीं रह सकती है, वो एक पुअर गर्ल है और हम जो है वो अपर क्लास से बिलोंग करते हैं। तो वो डिसअप्रूव करता है मिस स्मिथ को और वो कहता है कि इसको जल्दी से यहाँ पर से जो है ना वो भेज दो। रोज़मेरी जो है ना वो इंसिस्ट करती है कि नहीं, इस लड़की को जो है ना वो हम अपने साथ ही रखते हैं, इसको जो है वो यहाँ रहने दो। बट फ़िलिप जो है ना वो अब एक और टैक्टिक यूज़ करता है। वो रोज़ मैरिज को जो है ना वो जेलस फील करवाता है और उसको जो है ना वो कुछ इनसिक्योरिटी देता है। उसे कहता है कि मिस स्मिथ जो है ना वो कितनी ब्यूटीफुल हैं, कितनी प्रीटी हैं। अब जब रोज़मेरी ये बात सुनती है तो उसको बहुत जेलसी फील होती है कि मेरा हस्बैंड जो है ना वो मेरे सामने किसी और की जो है वो तारीफ़ कैसे कर सकता है, किसी और को अप्रिशिएट जो है वो कैसे कर सकता है। तो रोज़मेरी क्या करती है, उस लड़की को जो है ना वो कुछ पैसे देती है और उस लड़की को दूर भेज देती है। रोज़मेरी जो है वो मिस स्मिथ को अपने घर से दूर भेज देती है और उसके बाद अपने हस्बैंड के पास ये वापस आती है और उसे आकर कहती है कि मिस स्मिथ जो है ना वो हमारे साथ आज रात डिनर नहीं करने वाली हैं। उसके बाद रोज़मेरी अपने हस्बैंड फ़िलिप से पूछती है कि मैंने आज जो है ना वो एक बहुत ब्यूटीफुल बॉक्स जो है वो सुबह शॉप पर देखा था, तो क्या मैं वो बाय कर लूँ। उसके बाद वो फ़िलिप के पास आकर बैठती है और उसे क्वेश्चन करती है, एम आई प्रीटी। इस क्वेश्चन के साथ ये जो कहानी है वो एंड हो जाती है।
ایکچولی میں روز میری جو ہے وہ اپنے ہسبینڈ سے پوچھنا چاہتی ہے کہ میں زیادہ خوبصورت ہوں یا پھر اس ورلڈ کی دوسری فیمیل زیادہ خوبصورت ہیں، یا پھر جو مس اسمتھ ہے وہ خوبصورت ہیں، یا پھر وہ خود کو جو ہے نا وہ ایک شیورٹی دینا چاہ رہی تھی یہ کوشچن کر کے کہ کیا میں واقعی خوبصورت ہوں، میرا ہسبینڈ جو ہے وہ مجھے لائک کرتا ہے کہ نہیں. اینڈ اسی کے ساتھ یہ جو کہانی ہے وہ اینڈ ہو جاتی ہے. سو یہ سمپل سی جو شارٹ اسٹوری ہے وہ یہاں پہ اینڈ ہو جاتی ہے، جس میں جو ہے وہ کلاس کانشیسنس کو ڈسکس کیا گیا تھا کہ اپر کلاس اینڈ جو پور کلاس ہے ان کا کیا ڈفرینس ہے، اینڈ جو اپر کلاس ہے وہ پور کلاس کو جو ہے نا وہ کیسے ٹریٹ کرتی ہے. کچھ اچھے رچ لوگ بھی ہوتے ہیں بٹ کچھ برے رچ لوگ بھی ہوتے ہیں جو کہ کبھی بھی پور لوگوں کو اپنے پاس نہیں آنے دیتے ہیں، خود کے ساتھ جو ہے نا وہ بٹھا نہیں سکتے ہیں، ان کو کھانا جو ہے وہ نہیں کھلا سکتے ہیں. آج کے لیکچر میں بس اتنا ہی. آئی ہوپ کہ یہاں تک یہ جو شارٹ اسٹوری ہے وہ آپ کو سمجھ آئی ہوگی. ویڈیو کو لائک اور شیئر اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا. تھینکس فار واچنگ مائی چینل.